बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। देन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे कि पीरियड क्या होता है, किस फंक्शन का क्या पीरियड है, हम उसके प्रूव करेंगे। इसके बाद हम इसके ग्राफ्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, फंक्शंस की डोमेन और रेंज। जैसा कि आप सब जानते हैं कितने फंक्शंस हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या क्या है। साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट, टैन, कॉट, 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइन फंक्शन है हमारे पास। साइन मैं उसको लिखता हूँ साइन एक्स, फिर लिखता हूँ कॉस एक्स, फिर लिखता हूँ टैन एक्स एंड सिमिलरली सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट एक्स। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, डोमेन और हम देखेंगे इनकी रेंज। स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं फंक्शन साइन है और इसके अंदर एक्स यूज़ हो रहा है। ये एक्स हमारा जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये हमारी डोमेन है, ये हमारी इनपुट है। जब हम इनपुट को इस फंक्शन में डालते हैं तो इसका जो रिस्पांस होता है, जो इसका आंसर होता है, वो हमारी रेंज बनती है। तो मैं साइन एक्स, एक्स यहाँ पे डोमेन है और इन सब को मैं वाई के इक्वल लिखूँगा। y इक्वल टू साइन एक्स का मतलब y x हमारे पास डोमेन है विच इज़ x, और ये जो जब हम डोमेन इसमें पुट करेंगे तो जो फंक्शन इसके ऊपर रिस्पांस करेगा, जो आंसर देगा, वो हमारा y होगा विच इज़ आवर रेंज। तो हम ज़रा डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली तमाम फंक्शंस को मैं y के इक्वल लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको बताया था कि डोमेन क्या होती है और डोमेन को कैसे देखा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो मैक्सिमम जो डोमेन है वो हमारी होगी ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमारी मैक्सिमम डोमेन भी हो सकती है, रेंज भी हो सकती है। अब डोमेन में से हम वो रियल नंबर्स निकाल देंगे जिसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा होगा। अनडिफाइंड का मतलब 1/0, 1/0 की फॉर्म जहाँ पे फंक्शन की बन रही होगी वो हमारी इनपुट नहीं होगी। बेसिकली ये जो डोमेन होती है ये वैलिड इनपुट होती है। वैलिड इनपुट, एक तो इनपुट होती है जो भी आप पुट करें, लेकिन वैलिड इनपुट का मतलब वो इनपुट जो पुट की जा सके, जो उसमें पुट की जा सके, वो वैलिड इनपुट कहलाती है। तो अब साइन फंक्शन अगर हम देखें, एक्स हम यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं डोमेन। मैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं तमाम रियल नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स में, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी भी सेंस में अगर मैं पुट करूँ तो साइन उसके ऊपर रिस्पांस देता है, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। वजह उसकी अनडिफाइंड क्यों नहीं होता, देखें अनडिफाइंड के लिए ज़रूरी है डिनोमिनेटर आपका 0 होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, 1। डिवीजन में 1 है, 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। इट मीन्स इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली आप देखें काज को, अगर काज के नीचे हम देखें कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो काज के नीचे 1 डिवाइड हो, कुछ भी ना डिवाइड हो रहा तो 1 होता है। तो 1 है तो 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स ये कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन सकता। तो हम इसमें भी देखेंगे ऑल रियल नंबर्स। जब हम tan फंक्शन की बात करेंगे तो tan x हमारे पास है साइन x बाय cos x, साइन x बाय cos x। अब cos x तो 0 होता है, कुछ एंगल्स के ऊपर cos फंक्शन, कुछ रियल नंबर्स के ऊपर cos फंक्शन 0 हो जाता है। तो अब जहाँ पे ये फंक्शन 0 होगा वो हमारी डोमेन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ अनडिफाइंड, जिस नंबर के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो हमारी डोमेन से निकल जाएगा वेरी इजीली। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x। अब मैक्सिमम डोमेन क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब ऑल रियल नंबर से हमने वो नंबर माइनस कर देने हैं, निकाल देने हैं जहाँ पे ये फंक्शन हमारा 0 होता है। cos फंक्शन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, हर एक स्टूडेंट्स को पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 90 के ऑड मल्टीपल, 1 × 90, 3 × 90, 5 × 90, हाँ वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, तो उनके ऊपर cos फंक्शन क्या हो जाता है, 0। तो हम माइनस कर देंगे ऑड मल्टीपल। तो ऑड नंबर को कैसे लिखा जाता है, 2n+1 की मदद से। 2n+1 ये ऑड नंबर है। अब n आपके पास अगर कोई भी इंटीजर हो, हाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप इसमें पुट करें, 0 से स्टार्ट लें, 0 लें, डालेंगे आप तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 5 आएगा, तो आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं। और कौन से, किसके मल्टीपल्स होते हैं, π/2 के। तो हमने ये क्या किया, हमने इसकी डोमेन से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स सीकेंट जो फंक्शन है इसके भी डिनोमिनेटर में cos होता है, 1/cos x। देखें cos x इसमें भी डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियस बात है इसकी भी यही होगी डोमेन।
एज इट इज, ये वाली डोमेन है। अब सीकेंट होता है, सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। अब हमें पता है कि साइन फंक्शन कहाँ पे 0 0 के ऊपर होता है, फिर पाई के ऊपर, फिर 2 पाई के ऊपर, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। इट मीन्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, पाई के इंटीजर मल्टीपल्स, n पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। एंड सिमिलरली cot इज आल्सो इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब साइन जहाँ जहाँ 0 होगा, सिमिलरली ये हमारी डोमेन। अब स्टूडेंट्स हमने अभी डोमेन को देखा, अब हम रेंज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम रेंज देखते हैं, रेंज फंक्शन क्या है, फंक्शंस की रेंज क्या होती है। तो अगर आप इसमें तमाम रियल नंबर्स पुट करते जाएं, रियल नंबर्स इसमें पुट करें, 0 1 2 3 जो भी आप स्टूडेंट्स इसमें पुट करेंगे, तो आप ये देखेंगे साइन फंक्शन, जैसा कि हर एक स्टूडेंट को पता है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो देता है वो 1 देता है और मिनिमम जो वैल्यू देता है -1, एंड इन बिटवीन ये मूव करता रहता है। ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों 1 और -1 के राउंड अबाउट ये घूमते रहते हैं। इसको जो भी आप इनपुट इसको देंगे, जो भी इनपुट देंगे आप, ये कभी भी 1 से बड़ा नंबर नहीं देगा, -1 से छोटा नंबर नहीं देगा। जब भी आप देखेंगे ये आपको 1 -1 और इसके इन बिटवीन की तमाम वैल्यूज़ देगा। अब 1 और -1 के इन बिटवीन 0 होता है, ऑब्वियस बात है, हमें पता है साइन कहाँ पे 0 होता है, साइन 0 के ऊपर 0 होता है। तो आपको जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 आ गया। अब 0 कहाँ पे होता है, 1 और -1 के दरमियान में। तो रेंज ऑफ साइन एंड कॉस इज, रेंज हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से डिनोट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा y हमेशा 1 से लेस होगा या इक्वल हो सकता है, और y आपका ग्रेटर होगा किससे, -1 से या इक्वल हो सकता है। -1 से ग्रेटर का मतलब -0.9, -0.8 इस। तो 1 और माइनस के दरमियान में हमें साइन रिस्पॉन्स करता है। सिमिलरली कॉस भी इसी तरीके से 1 और -1 के दरमियान में हमें आंसर देता है। अब tan ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan और cot, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमें मैक्सिमम रेंज देते हैं, तमाम रियल नंबर्स हमें मिलते हैं। आप जो भी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज इसको देंगे, ये आपको ऑल रियल नंबर्स आंसर करेंगे, बेशक आप पुट कर लें। चेक करें आप 0 1 2 3, ये जो आपकी डोमेन में शामिल नहीं है वो आप पुट के नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी नंबर आपकी डोमेन में आता है वो आप जब tan फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे, तो आपको हर तरह का नंबर मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें जो x है इनपुट है, ये रियल नंबर्स भी हैं। रियल नंबर्स को हमने देखा है कि हम सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, दो तरह की यूनिट्स हैं एंगल्स की। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी रियल नंबर्स की फॉर्म, ये रेडियन फॉर्म है, ये सर्कुलर फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो हम इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो डिग्रीज, मिनट और सेकंड में पढ़ते हैं। तो वैसे बेसिकली हम अपने एंगल्स को डिग्री में अमूमन देखते हैं। तो आप कोई भी डिग्री इसमें पुट करके देख लें, मास वाई ये जो जितना डिग्री ये बन रहा है, ये आप पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे tan फंक्शन का आंसर तमाम रियल नंबर्स आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम जाएगा। आप पुट करते जाएंगे, ये आपको रिस्पॉन्स करता जाएगा। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल जो है वो cot है। हर एक स्टूडेंट को पता है tan का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, cot। अब tan भी ऑल रियल नंबर्स देता है और cot फंक्शन की भी रेंज जो होती है ये ऑल रियल नंबर्स है। tan और cot की जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ये भी आपको रिस्पॉन्स करता है, हर तरह का आंसर देता है। सिमिलरली tan भी है, cot भी आपको हर तरह का आंसर देगा। अब बात रह जाती है सीकेंट और कोसीकेंट की। तो स्टूडेंट सीकेंट आपने ये देखना है किसका रेसिप्रोकल है। सीकेंट रेसिप्रोकल है cos का। अब सीकेंट जो cos की रेंज है वो सीकेंट की रेंज नहीं होगी, उसके रेसिप्रोकल है, उसका उल्ट है। अब उसके उल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे तो हमें ये नजर आ रहा है y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसका उल्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका उल्ट होना चाहिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक बात फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे y क्या होता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, y इज लेस देन इक्वल टू -1। अब हम जब इनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस ड्रा करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे फंक्शंस के, तो आपको क्लियर हो जाएगा, नज़र आ जाएगा, वहाँ पे इजीली नज़र आ जाता है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं फंक्शंस की। तो सीकेंट रेसिप्रोकल हमने किसका देखा, cos का। तो जो cos की रेंज थी हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, y इज लेस देन इक्वल टू 1 था, हमने y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था, हमने y इज लेस देन इक्वल टू -1 कर दिया। सिमिलरली अगर हम कोसीकेंट को देखें तो कोसीकेंट रेसिप्रोकल किसका है, साइन का। अब साइन के अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें,
अगर हम साइन के रेसिप्रोकल की बात करें तो यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के हवाले से हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पीरियड क्या होता है और फंक्शंस के पीरियड्स क्या हैं, उनके प्रूफ्स कैसे करने हैं। Period of trigonometric function is the smallest positive number when to the circular measure of angle gives the same value of function। तो स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन को हम देखें पीरियड की डेफिनेशन को तो स्मॉलेस्ट भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो और ऐसा नंबर हो कि जो किसी भी फंक्शन की सर्कुलर मेजर में जब उसके डोमेन में ऐड किया जाए तो उसका आंसर सेम आए, आंसर वही रहे जो बगैर एडिशन के था, उसका आंसर वही ऐड होने के बाद भी आए। देन हम उस पॉजिटिव नंबर को, उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट भी और पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को हम पीरियड बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई। सबसे पहला ये हमारा प्रूफ है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे 2 पाई इसका फंक्शन पीरियड बनता है। तो एज स्टूडेंट्स हम जानते हैं, जैसा कि अब हम प्रूव करने जा रहे हैं साइन फंक्शन को, तो लेट करते हैं हम, लेट पी बी द पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स कह दें, साइन थीटा कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। लेट पी बी द पीरियड ऑफ साइन एक्स। अगर पी साइन एक्स का पीरियड है तो इसकी सर्कुलर मेजर, ये जो सर्कुलर मेजर है एक्स, इसमें जब मैं पी को ऐड करूंगा तो डेफिनेशन ये कहती है कि गिव्स द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू जो पहले थी। इट मींस साइन एक्स में जब मैं पी की एडिशन पीरियड को ऐड करूंगा तो इक्वल सेम आंसर करेगा जैसे एडिशन से पहले था। पीरियड के एडिशन से पहले जो आंसर था वही। पी वो नंबर है जो ऐड किया जाए अगर सर्कुलर मेजर में तो उसके अंदर कोई भी फर्क ना पड़े, वो सेम रहे। तो देखें इस तरफ मैंने ऐड किया, इस तरफ मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन दरमियान में आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये नंबर, जिस नंबर के ऊपर हमारे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जिस पी के ऊपर, जिस पी की वैल्यू के ऊपर ये हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वो हमारा पीरियड कहलाएगा इस फंक्शन के बारे में। तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर आगे बढ़ता हूँ। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि p की वैल्यूज क्या है। मैं p को निकालना चाहता हूँ तो मुझे x की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट x इक्वल टू 0, x को 0 करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे वैल्यूज क्या है p की। x को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। देन साइन 0 प्लस p विच इज p इक्वल टू साइन 0। साइन 0 क्या आंसर होता है, साइन 0 0 होता है, साइन p विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगर देखें तो साइन 0 0 हो गया, साइन p इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने ये देखना है कि p क्या है, साइन क्या, मैं p की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो पुट की जाएं और आगे से आंसर 0 मिले। जैसा कि हर एक स्टूडेंट जानता है कि साइन 0 के ऊपर भी 0 होता है। साइन जब p की जगह मैं 0 पुट करूँगा, साइन 0 विच इज़ 0। अब 0 के बाद पाई पुट करूंगा, हमें पता है मल्टीपल्स ऑफ पाई जो होते हैं उनके ऊपर मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर साइन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 0 इसके बाद प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। सो ये हमारे पास वो नंबर्स हैं, खा पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ये जब हम पुट करते हैं तो p की जगह अगर हम पुट करें तो उसका आंसर 0 आता है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो p की ये वैल्यू हो सकती हैं। अब इन वैल्यूज में से हम वो नंबर ढूंढना है जो स्मॉलेस्ट भी हो, पॉजिटिव भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जरूरी है देखें स्मॉलेस्ट भी हो और पॉजिटिव भी हो। अगर हम देखें तो 0 तो पॉजिटिव नहीं होता तो हम इसको निकाल देंगे क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो है उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, पॉजिटिव हो। तो अभी हम पॉजिटिव देख रहे हैं, 0 को निकाल दिया, पॉजिटिव नहीं है, ये माइनस के भी निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास पॉजिटिव रह गए पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट एक बात तो हमने देख ली, पॉजिटिव तो हमने देख लिए। अब हम ये देखेंगे स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट विच इज पाई। तो सबसे पहले अब हम पाई को उठाते हैं, लेकिन अभी श्योर नहीं है कि हमें ये बात, इस बात का यकीन नहीं है कि पाई जो है वो इसका पीरियड है। फिर हम क्या करेंगे, हम पी की जगह पाई इसमें पुट करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होती है, अगर आंसर सेम होता है, जैसे डेफिनेशन की अगली जो अगला फेज है उसका सेम वैल्यू, अगर ये सेम हो जाता है तो फिर पाई पीरियड है। अगर सेम ना हुआ तो पाई पीरियड नहीं है। फिर इसके बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद हम अगला स्मॉलेस्ट देखेंगे। फिर इन सारी वैल्यूज में स्मॉलेस्ट 2 पाई आ जाएगा, फिर हम 2 पाई पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक, अगर नहीं करता तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो ये हम क्राइटेरिया आगे जारी रखेंगे। जरा पुट करते हैं फॉर p इक्वल टू पाई। p को पाई के लिए चेक करते हैं
पुट इन 1 साइन x प्लस पाई विच इज इक्वल टू साइन। तो स्टूडेंट दो तरीकों से हम दे सकते हैं, एक तो इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स इज एक्स तो वेरिएबल है। अब कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई का आंसर होता है -1 प्लस कॉस एक्स, साइन पाई क्या होता है 0 विच इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम देखें माइनस साइन एक्स, इसका आंसर आ गया माइनस साइन एक्स प्लस 0 इंटू 0 विच इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के इक्वल हो? कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो पी आंसर है वो आंसर नहीं। नो हम देखते हैं फॉर p इक्वल टू 2 पाई। तो अब हम स्टूडेंट्स पुट कर रहे हैं 2 पाई साइन x प्लस 2 पाई, ये किस में पुट करिए, पुट इन 1 साइन x प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू साइन x cos 2 पाई प्लस cos x साइन 2 पाई विच इज इक्वल टू साइन x। cos 2 पाई के ऊपर आंसर देता है 1, cos 2 पाई। ऑड पाई के जो ऑड मल्टीपल है उनके ऊपर -1 और कॉड पाई के जो इवन मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर 1 प्लस cos x साइन 2 पाई तो 0 होता है विच इज इक्वल टू साइन x। 1 इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू साइन x। यस, साइन x के इक्वल होता है। तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। तो ये हमारा साइन फंक्शन का पीरियड बना विच इज 2 पाई। तो अब इसमें डेफिनेशन की तीनों चीजें हमारी सेटिस्फाई होती हैं। बेशक आप चेक कर लें कि पॉजिटिव भी हमने सबसे पहले पॉजिटिव देखा तो नेगेटिव वाले हमने 0 को हमने निकाल दिया। 3 बातें हैं, स्मॉलेस्ट भी हो, पॉजिटिव भी हो और सेम आंसर करें जब उसमें ऐड किया जाए। तो हमने ऐड करके देखा, ऐड करने के बाद हमने देखा कि पी की वैल्यूज क्या आई हैं, उसके लिए x को 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद हमने सबसे पहले पॉजिटिव देखे, नेगेटिव को हमने निगलेक्ट कर दिया, 0 को भी निगलेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एक सेटिस्फाई हुआ। फिर स्मॉलेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटे को लिया, उसको हमने चेक किया, आंसर सेम नहीं आया तो हमने उसको भी निगलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 पाई था वो हमने पुट किया तो वो सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो स्मॉलेस्ट 2 पाई है ये हमारा इसका पीरियड बना। नाउ स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन इज आल्सो 2 पाई। इसको भी बिल्कुल सेम स्टेप्स के ऊपर हमने करना है। तो जैसा हम लेट करते हैं, सबसे पहले लेट p बी द पीरियड ऑफ cos x। अगर p उसका पीरियड हमने लेट किया, सपोज किया, तो हमें पता है कि जब हम इसमें ऐड करेंगे x प्लस p तो उसको सेम आंसर देना चाहिए cos x विच इज 1। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, p को फाइंड आउट करेंगे। p को फाइंड आउट करने के लिए x को लेंगे 0। जब x 0 होगा तो cos ऑफ 0 प्लस p विच इज p विच इज इक्वल टू cos ऑफ x की जगह 0। अब cos 0 का आंसर क्या होता है 1। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जैसे साइन 0 में 0 आया था तो यहाँ पे 0 आएगा। तो cos 0 के ऊपर आंसर क्या होता है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, बेशक 1 होता है। अब हमने ये देखना है कि cos 1 कहाँ पे आंसर देता है। जैसे सबसे पहले पता है 0 के ऊपर। अब p की वो वैल्यू कौन सी हैं जिन जिन के ऊपर cos फंक्शन हमें 1 आंसर देगा। सबसे पहले 0, देन 0 के बाद अगर आप चेक करें इसमें पुट करते जाएं 90 पुट करेंगे, नहीं आंसर इसमें 90 के ऊपर 90 पुट करेंगे 0 आएगा, 0 नहीं चाहिए 1 चाहिए। फिर आप इसमें पाई पुट करेंगे 180 पुट करेंगे, -1 आता है वो भी नहीं। देन आप आगे बढ़ेंगे 270 पुट करेंगे फिर 0 आएगा। जब आप इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। फिर स्टूडेंट सिमिलरली ये इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई के, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर cos जो है वो 1 आंसर करता है। अब अगर हम इसमें देखें उसी तरीके से सबसे पहले स्मॉलेस्ट हो और पॉजिटिव हो, पॉजिटिव के लिए 0 हमने निगलेक्ट करना है। सो p इक्वल टू 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनमें से कोई हो सकता है नंबर। अब इसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, जो स्मॉलेस्ट है विच इज़ 2 पाई। तो हम आगे बढ़ते हैं 2 पाई की तरफ। तो फॉर p इक्वल टू 2 पाई। अब 2 पाई तो हमने अभी देखा कि हो सकता है, लेकिन होगा कब, जब इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे cos x प्लस p की जगह 2 पाई विच इज़ इक्वल टू cos x। स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू cos x। अब cos x एज इट इज cos 2 पाई अभी देख के आए हैं, 2 पाई के ऊपर उसका आंसर 1 माइनस साइन x साइन 2 पाई विच इज 0 विच इज इक्वल टू cos x इंटू 1 cos x which is equal to cos x, satisfy which is true, satisfy होगी इक्वेशन। So 2 pi is the period of cos function। तो स्टूडेंट जैसे हमने पीरियड ऑफ साइन और cos को हमने देखा, सिमिलरली आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड को इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट उनको कर सकते हैं, उनके प्रूव कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर
तो स्टूडेंट 11.1 एक्सरसाइज बड़ी इजी एक्सरसाइज है और इसमें हमने फाइंड करने हैं जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसका पीरियड देखना है, प्रूव नहीं करना, हमने इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना बड़ा इजी है। जैसे सबसे पहले उसने कहा कि साइन 3x का पीरियड फाइंड आउट करके, साइन 3x का, तो आपने इसको किन स्टेप्स में कर रहा है, 2-3 स्टेप्स में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है। फंक्शन यूज़ हो रहा है साइन। अब साइन का जो पीरियड है वो क्या होता है, साइन का पीरियड 2 पाई, अभी हम देख के आए हैं। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, एज वी नो दैट पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है। तो स्टूडेंट इस 2 पाई को हमने साइन 3x के अंदर ऐड करना है, साइन 3x प्लस 2 पाई। अगर 2 पाई साइन का पीरियड है तो फिर उसको तो आंसर सेम देना चाहिए, विच इज़ साइन 3x। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, पीरियड था हमने ऐड कर दिया। अब अगर हम देखें एडिशन किस चीज़ की हुई है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपके पास जो x के साथ जो नंबर होगा वो आपने कॉमन निकालना होगा। साइन 3 को जब कॉमन लिया तो अंदर आ गया x प्लस। अब जब कॉमन लेंगे, कॉमन अगर किसी टर्म के अंदर कॉमन उस ना हो, यानी कि उसका फैक्टर ना हो, तो फिर क्या करते हैं हम, अगर आप कॉमन न्यूमिनेटर में निकाल रहे हैं और उसके अंदर कॉमन नहीं है तो आप उसके डिनोमिनेटर में उसको लिख देते हैं। अब आप बेशक आप 3 को मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 इंटू एक्स विच इज़ 3x प्लस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल होगी विच इज़ 2 पाई। तो जब भी किसी टर्म के अंदर कोई कॉमन मौजूद ना हो और आपको ज़रूरत हो कॉमन लेने की, तो आप उसको कॉमन निकालें। अगर उसमें नहीं है तो आप उसको डिवाइड कर दें। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर में आप कॉमन ले रहे हैं, तो आप उसके डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख दें। अगर आप डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं तो आप उसके न्यूमिनेटर में वो नंबर मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ इक्वल टू साइन 3x। अगर देखा जाए, अब देखें यहाँ पे साइन 3, यहाँ पे भी साइन 3 एज अ होल है, यहाँ पे भी साइन 3 एज अ होल, यहाँ पे x है और यहाँ पे x में किस चीज़ की एडिशन हो रही है, 2 पाई बाय 3 की। तो ये जो 2 पाई बाय 3 है, ये एक्चुअली पीरियड किसका है, साइन 3x का। ये किसका पीरियड है, साइन 3x का। हैंस पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाय 3। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताता है, चलो MCQs का सवाल है कि कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाए, उसका पीरियड पूछा जाए, तो इतने स्टेप्स करने की बजाय सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उस फंक्शन का पीरियड क्या होता है। फंक्शन का पीरियड है साइन का पीरियड 2 पाई, वो आप लिखें। अब उस 2 पाई के अंदर आप देखें x के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आप उसको 2 पाई के ऊपर डिवाइड कर दें। अगर कुछ इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, अगर कुछ इसके ऊपर डिवाइड हो तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अगर दोनों काम हो रहे हैं तो दोनों काम कर दें। अब हम देखते हैं इसके अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये इसको सॉल्व करने का पूरा अमल यही है जैसे अभी हमने किया। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं और MCQs का सवाल है तो हम फ़ौरन से इसको देख लेंगे। साइन का पीरियड विच इज़ 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर x को के ऊपर 3 को 2 पाई के ऊपर 3 को डिवाइड कर देंगे। साइन 3x का पीरियड क्या आ गया, 2 पाई बाय 3। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं जाता हूँ 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ tan 4x। अब हमें पता है tan फंक्शन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, साइन काज का पीरियड 2 पाई होता है, इनके रेसिप्रोकल्स का भी सेम पीरियड होता है। tan का पीरियड पाई होता है और इसके रेसिप्रोकल का भी कॉट का भी पाई होता है। तो एज वी नो दैट पाई, तो इसमें पाई को ऐड किया जाए, tan 4x प्लस पाई विच इज़ इक्वल टू tan 4x के इक्वल होगा। अब इस बात पीरियड है तो इक्वल होगा जो tan फंक्शन का था। अब हमने tan 4x का देखना है तो 4 को कॉमन लेना होगा, इसमें नहीं है मौजूद, तो क्योंकि 4 हमारा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई फॉर्म है तो हमने इसको ऊपर डिवाइड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू tan 4x। अब tan 4 दोनों तरफ सेम, यहाँ पे x है और यहाँ पे x में किस चीज़ की एडिशन हो रही है, पाई बाय 4 की। सो पीरियड ऑफ tan 4x इज़ पाई बाय 4। सिमिलरली स्टूडेंट अब इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप उठाएं, अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाऊं विच इज़ cot x बाय 2। अब स्टूडेंट tan और cot का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। tan का भी पाई, उसके रेसिप्रोकल cot का भी पाई होता है। तो एज वी नो दैट पीरियड ऑफ cot इज़ पाई, तो पाई को इसमें ऐड करेंगे हम, cot x बाई 2 प्लस पाई cot x बाई 2। अब स्टूडेंट बाई 2 यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, cot 1 बाई 2 कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस। अब देखें जो 2 कॉमन निकला है वो डिनोमिनेटर में,
यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू पाई विच इज़ 2 पाई विच इज़ इक्वल टू कॉट एक्स बाय 2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे x में किस चीज़ की एडिशन हो रही है, 2 पाई की, हैंस 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कॉट एक्स बाय 2। स्टूडेंट्स कुछ सवाल मैंने 9, 12, 13 और 15 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर हमने इनको फाइंड आउट करना है इनका पीरियड, तो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जैसे मैंने आपको लास्ट अभी 3-4 सवाल मैंने करके आपको दिखाए हैं, बिल्कुल इन स्टेप्स के ऊपर कि इसका पीरियड क्या है वो इसमें ऐड करेंगे। फिर जो चीज़ डिवाइड हो रही होगी वो आप अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवीजन से कॉमन लेते हैं, न्यूमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात का ख्याल। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं कि फॉरन से MCQs के हवाले से हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो 10x/7 में अगर हम देखें तो पीरियड इसका, पीरियड ऑफ 10x/7 इज, कैसे देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है 10 का पीरियड क्या है, 10 का पीरियड है पाई। अब इसके एंगल में 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने 7 को इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका पीरियड MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। सिमिलरली कोसिकेंट का पीरियड, पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x इज साइन कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, उनके रेसिप्रोकल्स के भी वही पीरियड है, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है विच इज 2 पाई इसका पीरियड। अब इसमें एंगल में x के साथ 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे 10 को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा इसको अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें, विच इज इक्वल टू π/5, तो π/5 इसका पीरियड बन गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे पीरियड ऑफ 2 साइन x इज, अगर हम साइन का पीरियड देखें तो ये होता है 2 पाई। x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है या डिवाइड क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो पूरे साइन x के साथ, हम सिर्फ बात करते हैं उसके एंगल में मल्टीप्लाई क्या हो, तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम ना मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना हम डिवाइड करेंगे। तो 2 साइन x का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। सिमिलरली अब जब हम इस सवाल को देखेंगे तो पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज, तो स्टूडेंट cos का पीरियड विच इज 2 पाई, यहाँ पे अगर हम देखें एंगल में 5 डिवाइड हो रहा है x के ऊपर, तो यहाँ पे हम 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 पाई। फंक्शन के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता पीरियड के साथ, पीरियड के साथ उस नंबर का ताल्लुक होता है जो उसके एंगल में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो। तो ये हमारे पास 11.1 एक एक्सरसाइज थी जो कि ईजी एक्सरसाइज है।